इतिहास में पहली बार श्रीनगर तक ट्रेन जा रही है। ये पहली यात्री ट्रेन है जो यात्रियों को लेकर कटरा से श्रीनगर तक जाएगी। इतिहास इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि 7 दशक हो चुके हैं आज़ादी के और ये पहला मौका होगा जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश रेल के सूत्र में पिरोया जाएगा और इसी सूत्र के सूत्रधार हम बनेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है यात्रियों में उत्साह और कैसे बदल रही है रेलवेज और भारत की जम्मू कश्मीर की तस्वीर। चलिए मेरे साथ। हम हैं यहाँ बानहाल टनल के पास, जिससे कश्मीर का गेटवे भी कहा जाता है। इस प्रोग्राम के दौरान हम आपको ये दिखाएंगे कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलना कितना दुश्वार है, ख़ास तौर पर जब बारिश हो, जब पस्सियाँ गिराएं, कई दिनों तक ये रोड बंद रहता है। और अब जब रेल लाइन ने कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों से जोड़ा है, इससे कितनी बड़ी तब्दीली और लोगों को कितनी बड़ी राहत मिल सकती है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 13239 कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। पहली यात्री ट्रेन जब निकलती है तो यात्रियों का क्या हाल होता है, उनके अंदर क्या उत्साह होता है? आपकी तो हंसी नहीं रुक रही है। कहाँ से हैं, क्या उत्साह है? और यहाँ तो मंदिर को भी प्रणाम कर रहे हैं। मंदिर को तो प्रणाम करना ही है, माता रानी का आशीर्वाद है, इसलिए आप आए। हमने दुबई से टिकट निकाली थी बहुत पहले, फिर सब इश्यूज हो गए। हमको लगा अब तो माता रानी नहीं बुला रही, बट बुलाया भी और नया ये भी दे दिया हमको, एक अच्छा प्रसाद दिया है कि भाई चलिए श्रीनगर चलते हैं। इसके पहले कभी कश्मीर गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया कहीं। और ये ट्रेन से जाना, ये देखने का क्या मजा है? ये तो अलग ही मजा है, इसके लिए और भी, क्योंकि ये पहली बार आ रही है, छोटी बच्ची है। उसने बोला पापा ट्रेन घूमना है, बोला चलो। जब आप इस तरह का ट्रैवल कर रहे हैं, आपने जब ये प्लान किया तो ये प्लान में ये भी पता था कि हम पहली बार पहली वंदे भारत में बैठेंगे? ये तो मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। प्लस अभी वंदे भारत इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया। मतलब हम तो टैक्सी की सोच रहे थे कि इसको लेके 8 घंटे कैसे जाएंगे। श्रीनगर जाना है तो एक तो रास्ता भी डिफिकल्ट है, प्लस इसका एवरीबडी हैज नॉसिया इश्यूज। तो हमको लग रहा था कि अब रुक रुक के जाना पड़ेगा, 8 घंटे लग जाएंगे। अभी हम 11:30 बजे पहुंच जाएंगे, दिन भर घूमेंगे, कल शाम को वापस। अच्छा, पैसा वसूल भी तो हो जाता है ना, ये भी मानते हैं कि नहीं? ऐसा था कि 10,000 रुपये तो सिर्फ ड्रॉप का बोल रहा था वो श्रीनगर। यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूटिव क्लास मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, एंड आई एम गोइंग इन 1300 रुपीज में। बी प्राउड ऑफ ऑल्सो। आपको कैसा लग रहा है चिनाब ब्रिज देखेंगे? हाँ, एक्साइटमेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये माता रानी का प्रसाद है कि हमें मतलब ये मौका मिला कि ये ट्रेन का फर्स्ट सफ़र हम लोग करें। पहली बार कितनी बार ट्रेन से ट्रैवल किया और ऐसे टनल से गुजरे हैं? ये वंदे भारत तो पहली बार ही है। जैसे चेयर कार में बैठे हैं काठगोदाम, दिल्ली से काठगोदाम और ये, बट वंदे भारत का ये हमारा पहला ही अनुभव है। और पहला अनुभव और मतलब जैसे पहली जर्नी भी हमारी, मतलब फर्स्ट आज पहला दिन है इस ट्रेन का और हम लोग बैठे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पहाड़ी सब एक साथ देख रहे हैं। हाँ, सीरियसली मैं महाराष्ट्र में से हूँ, महाराष्ट्र से ही मतलब पली बड़ी हूँ। मैं बाहर ज़्यादा रही नहीं हूँ, ओनली 2-4 महीने के लिए बाहर जाके वापस इंडिया में हार्ड कोडेड इंडियन हूँ। बेस्ट पार्ट इज कि आप अपनी चेयर्स को ऐसे सेंटर में घुमा सकते हैं। गिव अस एन एक्सपीरियंस, हाउ डज इट फील? कैसा लग रहा है अब जो आप ये चेयर घुमाकर अपनी आप यहाँ पर वादियों के मजे ले रही हैं? वादियों में खो रहे हैं यहाँ स्पेशल। चेयर घुमा दिखा तो दीजिए। ये लीजिए, मैं आपको अब दिखा रही हूँ कि ये मज़ा ही अलग है ना। आप जब सीधा बैठे और आप फिर अपनी तसल्ली के लिए चेयर घुमाकर बड़े मजे से फुल स्क्रीन पर कश्मीर के मजे ले रहे हैं। फुल स्क्रीन पर आप कश्मीर के मजे देख रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। कहते हैं ना, दिल्ली से हैं स्पेशली इस चीज को देखने, विटनेस करने, तो मजा तो लेना बनता है ना। तो सबसे अच्छा क्या लगा? ये टनल से गुजरती है, कभी दिन हो जाता है, कभी रात हो जाता है। ये भी है कि एक पल में आपको लग रहा है कि आप दिन में हो और फिर सो जाओ, आराम से रात के मजे ले लो। और उसके बाद खूबसूरत इतने लैंडस्केप, ग्रीनरीज, ये सारे कुछ देखने को मिल रहे हैं, वो भी इतने बड़े प्लाज्मा टीवी पे, है ना। हाँ।
मुश्किलात के बावजूद श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की तामीर से ट्रैवल में काफ़ी राहत मिली है। कई लोगों का मानना है कि जब बानिहाल रामबन सेक्शन की तामीर मुकम्मल होगी, श्रीनगर जम्मू का सफ़र 4 घंटे के आसपास रहेगा। उससे पहले कि वो ख्वाब पूरा हो जाए, एक और बड़ा ख्वाब हकीकत में बदल चुका है। वो है कश्मीर का से रेल का राब्ता जुड़ना। और आज रेल का राब्ता जुड़ रहा है। कश्मीर पहली बार रेल जा रही है, वंदे भारत, जिससे प्रधानमंत्री ने फ्लैग ऑफ किया। आपको रेल का सफ़र करा रहे हैं कश्मीर का, दिखाएंगे कि किस तरह लंबी टनलों और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल यानी चिनाब ब्रिज से ये ट्रेन गुजर रही है और लोगों का इसमें क्या कहना है, क्या वो महसूस कर रहे हैं। बिलाखिर कश्मीर रेल के ज़रिए मुल्क से जुड़ चुका है। सीधा चल रहे हैं चिनाब ब्रिज की तरफ। आपको फुल प्लाज्मा तस्वीर। सर, आप भी तो कई बार आए होंगे, कश्मीर गए हैं कई बार, तो इस तरह का व्यू आपने कब देखा होगा, मुझे ये बताइए ना। आपके लिए ये कैसा एक्सपीरियंस है? मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम तो बाई रोड चलते थे पहले, बहुत हम तो 20-25 साल हो गए बाई रोड चलते हुए। अभी पिछले दिनों रामबन में जो बादल फट गए उसमें हम लोग फंस गए थे और हमारा एक गाड़ी का भी नुकसान हो गया था। तो अभी कल आज ईद का दिन है, मेरे दोस्त हैं उधर और मेरी बेटी गुजरात में MBBS करती है, उसने मेरे लिए आज ही टिकट बनवाया कल ही। ये यहाँ से ब्रिज शुरू होता है, ये पहला यहाँ से पिलर शुरू होता है। 18 पिलर्स पे बना है ये ब्रिज। 38,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और ये तिरंगे अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरह से पहली यात्रा जो यहाँ से हुई है। अद्भुत है ये एक्सपीरियंस, क्योंकि इस ब्रिज पर हम पहले भी आए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लगा हुआ और ये उत्साह देखिए, यहाँ पर यात्रियों का उत्साह देखिए, आप यात्रियों का जोश देखिए। हर व्यक्ति तस्वीर लेना चाहता है, इसको कैप्चर करना चाहते हैं अपनी तस्वीर पर और देखना चाहते हैं, इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। जस्ट स्पीक टू पीपल ऑन व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट, हाउ इज द एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा कि दिल से भारत सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हर वर्कर को जिसने इतनी मेहनत करके ये सब टनल्स बनाई, हर इंजीनियर को। इतना मुश्किल काम था जो कि हमें पूरा दिन लगता था, प्लान करते थे सुबह जाने और शाम को पहुँचते थे श्रीनगर। टीटी साहब से ज़रा पूछ लूँ। टीटी साहब, आप तो आज पहली वंदे भारत में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप भी तो इतिहास का हिस्सा ही बन रहे हैं। हाँ जी, मोदी जी ने कल जैसे वंदे भारत का उद्घाटन किया, आज पहली इसकी ट्रिप है, तो सभी के लिए एक बड़ा अवसर है और लोगों को और ज़्यादा आसानी होगी भारत को कश्मीर से कनेक्ट करने में। इस पूरे रूट पर आपको 36 से ज़्यादा सुरंग मिल जाएगी, लेकिन सुरंग के फ़ायदे और नुकसान कई होते हैं। पहला ये कि सुरंग बनाने में भले ही वर्षों का समय लगता हो, ये ध्यान रखा जाता है कि जो पहाड़ हैं वो किस तरह के हैं। यंग माउंटेन्स हैं इस इलाके में, जिसकी वजह से अगर आप कहीं भी उसमें छेद करेंगे या फिर अगर आपको सुरंग बनानी होगी तो हो सकता है पानी बहने लग जाए, मिट्टी। और इस पानी के बहाव को ध्यान में रखने के लिए इन दोनों सुरंग के आसपास आपको छोटे छोटे नाले दिखेंगे और यही नाले बहुत आसान बना देते हैं कि पानी तेज़ बरसात अगर कभी भी होगी तो यहाँ पर पानी का फ्लो रुकेगा नहीं। ये जो दोनों तरफ आपको ढके हुए नाले दिख रहे हैं, ये पानी के फ्लो के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद आप नंबरिंग देखिए, हर पिलर की नंबरिंग है, उसके पिलर पायर के हिसाब से नंबरिंग कहते हैं इसको। CCTV कैमरास लगे हुए हैं अंदर। ट्रेन में अंदर अगर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो लगातार ट्रेन CCTV कवरेज में होती है, क्योंकि एक और बिजली की सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि बिजली जो लोको पायलट्स हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ ट्रैक है। सब कुछ तकनीक से ड्रिवन है, लेकिन फिर भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए लोको पायलट की नज़र लगातार होती है सिर्फ और सिर्फ ट्रैक और इनके मूवमेंट पर। राजमार्ग पर जियोलॉजिकल चैलेंज कहीं ज़्यादा हैं। ये हाईवे इन पहाड़ों के बीच में बनाई गई हैं जो काफ़ी ही कहें नाजुक हैं और यहाँ लैंडस्लाइड्स को पस्सियों को बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए ये नेटिंग लगाई गई है। जैसा आप देख सकते हैं, नेटिंग और रॉक फॉलिंग बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि पस्सियाँ ना आएँ। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें, यह नेटिंग इसको ब्रीच किया है और तब भी पस्सियाँ आती हैं। अप्रैल के महीने में
सबसे ज़्यादा पसियाँ आई और सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ इस रोड पे हुआ। रोड को भी नुकसान हुआ, यहाँ सैकड़ों गाड़ियों को नुकसान हुआ, माल मवेशी को नुकसान हुआ, घरों को नुकसान हुआ और श्रीनगर जम्मू और मुल्क के दूसरे हिस्सों से एक हफ्ते तक बिल्कुल कटा रहा और ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा है क्योंकि जो जियोलॉजिकल चैलेंज हैं वह कहीं ज़्यादा हैं। अब आप बताएं कि ये जो अब ट्रेन शुरू हो रही है जिससे कोई आपके काम में कोई फ़र्क तो नहीं पड़े? कुछ कई लोग अब ट्रेन में सफ़र करेंगे। सर मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर टूरिस्ट चले तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोकल हैं, जो प्राइवेट गाड़ियों वाले हैं, वो तो बाई रोड ही आएंगे, तो इससे कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं रोड में ज़्यादा टाइम लगता है और बीच में पसियाँ गिर जाती है, सब कुछ होता है। सर ज़्यादा से ज़्यादा रामबन टंडल बनने में 1-1.5 महीना है, उसके बाद कहीं पसी आने वाली नहीं है, क्योंकि वही एक छोटी सी जगह रही है कि जहाँ पे पसी से थोड़ी सी रुकावट आती थी, बाकी कोई रुकावट आने वाली नहीं है। देखिए, जन्मदिन तो कई मनाए गए होंगे, लेकिन शायद ये विश्व का पहला जन्मदिन होगा जो विश्व की पहली ट्रेन पर जो चली है कटरा से लेकर श्रीनगर तक और चिनाब ब्रिज के ऊपर मनाया जा रहा है। ब्रिज के ऊपर इस बर्थडे को मनाने के जोश क्या है, परिवार पूरा आया है, क्या है मस्ती, क्या है एकदम जोश, क्योंकि यहाँ पर भाई बर्थडे का केक काटना तो अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग रहा है। ये वंदे भारत से आने के लिए हम बहुत एक्साइटिंग थे और फर्स्ट डे जब ये ट्रेन चली हमने तुरंत ही इसको ऑनलाइन रिजर्वेशन कराया और आए, और उसके बाद मोक्ष के बर्थडे ने हमारी इस जर्नी को। किसका आइडिया था कि भाई हम विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर बर्थडे मनाएं? मोक्ष की मम्मा का। मोक्ष की मम्मा से पूछते हैं। ये बताइए कि ये कपड़े सबके एक साथ एक सिलवाए हुए एकदम प्लानिंग के साथ आए थे क्या? नहीं, हम लोग मॉल में से लिए, शोरूम से कपड़े। ऐसा प्लानिंग था कि बच्चे के बर्थडे पे तीनों को सेम ड्रेस पहनाएंगे और हमारा जाने का प्लानिंग बाई कार था, लेकिन जब मालूम चला कि ये ट्रेन उद्घाटन हो गया तो तभी हमने डिसाइड किया कि सबसे ऊंचे पुल पे ना मैं अपने बेटे का बर्थडे मनाऊंगी इस ट्रेन में, जो जम्मू से कश्मीर जा रही है। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, ये एकदम यादगार पल है मेरे बेटे के लिए, एकदम यादगार। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को कंप्लीट करने में सबसे बड़ी चुनौती अगर है वो ये सेक्शन है बानिहाल रामबन का, और यहीं सबसे ज़्यादा पसियाँ गिरती हैं। हज़ारों करोड़ रुपए इस सड़क की मुकम्मल करने में लगाए गए हैं, लेकिन जो पहाड़ हैं उनसे अक्सर पसियाँ आती हैं, रोड बंद हो जाता है, कभी पुल उठ जाते हैं और कभी वायडक्ट्स को नुकसान पहुंचता है, कभी रोड ही पूरी खिसक जाती है। और यही वजह है कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग मुकम्मल नहीं हो रहा है, जबकि इस पे कई दशकों से काम जारी है। कुछ सफर ऐसे होते हैं जो दिल के करीब होते हैं, कुछ सफर ऐसे होते हैं जो जिंदगी में हमेशा ऐतिहासिक होते हैं, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए याद रहते हुए क्योंकि वो पहले होते हैं। हर एक यात्री जो इस ट्रेन से उतरा है उसके लिए भी कुछ ऐसी ही भावना है। जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरें और आपको भारत माता की जय के नारे सुनाई दें तो ये तो समझ में आ जाता है कि उत्साह कैसा है, क्योंकि ये है श्रीनगर का रेलवे स्टेशन और इतिहास में पहली बार ट्रेन यहाँ पहुंची है। बात इन पहाड़ों को चीरकर यहाँ तक पहुंचने की नहीं है, लेकिन इस उत्साह की है जो ये बताता है कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पहुंचा है श्रीनगर, वो हर बात पर सबके साथ सिर्फ एक ही शब्द में, एक ही सुर में कह रहा है कि पूरा देश एक है। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मनु लोरीवाल, श्रीनगर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।